नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव को लेकर के। आपको बता दें कि पार्टियां बहुत से हैं, नेता भी बहुत से हैं, लेकिन आपको बता दें कि 2022 के चुनाव का जो सर्वे आ रहा है सभी पार्टियों का, इनके बीच दो ही पार्टियों का लड़ाई है और दो ही चेहरों के बीच लड़ाई है। वह है योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव के बीच काफी टक्कर देखने को मिल रही है। अब 2022 के चुनाव में अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किसको अपना मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। जी हां, इन दोनों नेताओं के तेवर भी अलग हैं। योगी आदित्यनाथ के तेवर से आप लोग वाकिफ भी होंगे और अखिलेश यादव के तेवर से भी आप लोग अच्छी तरह वाकिफ होंगे। और साथ ही साथ यह भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ का डेवलपमेंट से आप लोग भी वाकिफ हैं और अखिलेश यादव ने 5 सालों में जो डेवलपमेंट किया है उससे आप लोग बखूबी वाकिफ हैं। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में केवल दो ही पार्टियों का संघर्ष है, दो ही चेहरे का संघर्ष है। इन दोनों चेहरों के विषय में हम आपसे बात करते हैं, बताते हैं कुछ दोनों चेहरों के विषय में बातें। हमारा कौन होगा 2022 का मुख्यमंत्री और किसको प्रदेश की जनता अपना मुख्यमंत्री, अपना नेता देखना चाहती है। जी हां, बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के। योगी आदित्यनाथ को आप लोग अच्छी तरह से जानते और पहचानते भी होंगे कि अपने कड़े तेवर के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। आपने देखा होगा कि महज 3 सालों में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त करने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी थी। यहां तक कि प्रशासन जिस तरह से हैंडल करना चाहे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बना दे। कहा जाता है कि जब तक मैच की अंतिम गेंद ना फेंकी जाए तब तक विजेता कोई टीम नहीं कहलाती है। जी हां, ऐसे ही हो रहा है। 4 सालों के मेहनत के बाद योगी आदित्यनाथ की वही पुलिस गोरखपुर में एक व्यवसायी की हत्या कर देती है। साथ ही साथ यह भी बताता हूं कि उसके बाद कथित तौर पर एक युवक कर पीट कर कुछ लोग हत्या कर देते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में हत्याओं का जो सिलसिला है वह बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ यह कहते फिर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, लेकिन आप देखे होंगे कि अभी हाल ही की घटना गोरखपुर हुई है और साथ ही साथ गोरखपुर की राख अभी तक ठंडी नहीं हुई कि इनके ही बिगड़ैल मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, जहां 4 किसानों की मौत भी हो गई। अब यह कैसी सियासत देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। वैसे ही गूंगी बहरी बनती जा रही बीजेपी की सरकार एक मंत्री को बेटे को बचाने के चक्कर में। इससे पार्टी के लुटिया डूब सकती है उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में। यह शायद योगी आदित्यनाथ को यह मालूम नहीं होगा, या मालूम भी होगा तो वो इससे किनारा काट रहे हैं, कहीं एक वर्ग का वोट ना कट जाए। वोट के चक्कर में न्याय पीसा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। यह कहां का न्याय दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, शायद आप लोग भली भांति जानते होंगे। और हम बात करते हैं कि अपराध मुक्त को लेकर के जिस प्रकार से आपको बता दें कि नोएडा में एक कथित तौर पर जिम ट्रेनर को यही पुलिस वाले गोली मार देते हैं, निर्दोष को। वह अपनी बहन की शादी से लौट रहा था, बदमाश के तौर पे पुलिस उसका इनकाउंटर कर देती है, वह कोमा में चला जाता है। एक भारी भरकम शरीर पहलवान जैसे शरीर मिट्टी में विलीन, यानी कि बेड पर मृत समान पड़ी रहती है और उसका देखने वाले, उसके घर चलाने वाला अब कोई नहीं था। ऐसी बिगड़ैल हो गई है उत्तर प्रदेश की पुलिस। आए दिन किसी का भी इनकाउंटर कर सकती है और उसको एक घटना बना करके दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। यानी योगी आदित्यनाथ की वही पुलिस है जो उत्तर प्रदेश में बदमाशों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से छूट दे चुके थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन उसी का उल्टा समीकरण बनता जा रहा है। सरकार के ऊपर जवाब देने के लेकर सरकार आए दिन कटघरे में खड़ी होती जा रही है। जी हां, और हम बात करते हैं अब डेवलपमेंट को लेकर के योगी आदित्यनाथ का, तो हम और भी बात करते हैं आपके सामने योगी आदित्यनाथ का। जी हां, अब शायद आपको लोगों को मालूम होगा जब योगी आदित्यनाथ सत्ता पर बैठे थे तो उनका पहला निशाना था कि सपा के जितने बड़े नेता यानी बाहुबली नेता हैं उनके घरों के ऊपर बुलडोजर से रौंद देना, और उन्होंने इस काम को बखूबी अपने कार्यकाल में निभाया भी है। यहां तक कि जहां आपको बता दें कि केवल सपा के ही नेता थे जिनके घरों पर बुलडोजर चला है
और किसी भी नेता के घरों पर बुलडोजर नहीं चला है। वह अब हम यह भी नहीं कहेंगे कि कास्ट को लेकर के सरकार ने भेदभाव किया है। हम इन बातों से, कास्टलिज्म को लेकर के हम दूर चलते हैं। केवल किसी जाति धर्म को, किसी जाति संप्रदाय को देख करके योगी आदित्यनाथ ने अपने आदेश दिए, तो जाहिर सी बात है कि 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि कोरोना काल में जहां उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे थी, जब कोरोना का प्रचंड, यानी दूसरे काल में जब कोरोना का प्रचंड शुरू हुआ था, तो यहां तक कि केंद्र राज्य कोई सरकार नहीं बोल रही थी। लगभग 1 महीने तक कहां गया था उस समय आपके केंद्र और राज्य का डेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बना है यूपी। सूबे में 7 एयरपोर्ट हो गए हैं इस समय। आपको बता दें कि जहां से उड़ानें शुरू हो गई हैं। चुनाव सर पर आता है तो सरकार नए नए प्लानिंग, नए नए लुभावने ऑफर जनता को देकर फिर मूर्ख बनाने का काम करती है, चाहे कोई भी सत्ता रही हो। योगी आदित्यनाथ भी इन सत्ता से कहीं अछूते नहीं रहे। वो भी ऑफर देते जा रहे हैं लोगों को कि हम 2022 के चुनाव में अगर आते हैं तो दोबारा से हम इन प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कितनी इन्हें चाहती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हम बात करते हैं अखिलेश यादव को लेकर के। अखिलेश यादव, शायद आप लोगों को मालूम होगा कि अखिलेश यादव एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जो अपने व्यक्तित्व के धनी भी हैं, और साथ ही साथ 5 सालों में उन्हें जो काम किया है उसके विषय में आपसे हम बताते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव, और 500 सुपर बेड स्पेशलिस्ट चाइल्ड केयर वार्ड बीआरडी गोरखपुर में अखिलेश यादव की देन है। गोरखपुर से देवरिया 4 लेन मार्ग, देवरिया से सलेमपुर 4 लेन मार्ग अखिलेश यादव की देन है। और आप लोग शायद बार बार अखिलेश यादव के भी मुंह से सुनते होंगे कि बड़ौदा रिवर फ्रंट उनका सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जिसे लोग कहते हैं कि हम विदेशों में आ गए हैं, लखनऊ में नहीं है। इस प्रकार का उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है लखनऊ में। जी हाँ, अशफाक उल्ला खां जू गोरखपुर, शायद आप लोग देखे होंगे, और कितना बेहतरीन काम किया उन्होंने। भदोही में कालीन बाजार, सरस्वती सिटी इलाहाबाद, गोमती रिवर फ्रंट, जिसका अखिलेश यादव बार बार जिक्र भी करते हैं कि कभी लखनऊ आओ और गोमती रिवर फ्रंट देख कर जाओ। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मिर्जापुर रोपवे का उद्घाटन अखिलेश यादव के द्वारा किया गया। और हम आपको और बताते हैं कि अखिलेश यादव ने केसी घाट सौंदर्यीकरण का काम अखिलेश यादव के शासनकाल में शुरू हुआ था। राधा रानी रोपवे का जो लोकार्पण हुआ था अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ था। इटावा लायन सफारी, शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज, आम आलू मंडी एक्सप्रेसवे, कानपुर अमूल मिल्क प्लांट, कन्नौज गाय मिल्क प्लांट, नोएडा बुनकर बाजार और अयोध्या में भजन संध्या स्थल का निर्माण अखिलेश यादव ने किया था। जी हाँ, जहां लोग कहते हैं कि राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव के व्यू ऑफ पॉइंट अलग थे, लेकिन आपको हमने देखा हो कि भजन संध्या का अयोध्या में आयोजन अखिलेश यादव ने किया था। जी हाँ, हम किसी भी नेता का अगर फेवर नहीं करते हैं तो डेवलपमेंट चाहिए, या आपको गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के चक्कर में निर्दोषों को इनकाउंटर करती जाएगी पुलिस, ऐसे प्रशासन को आपको जरूरत है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश का जो कार्य है शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोनों का डेवलपमेंट और सोचने का तरीका अलग है। जी हाँ, अगर आप लोग को नहीं ज्ञात होगा तो एक बार आप यमुना एक्सप्रेसवे और आप आइए आगरा के लिए, और नोएडा से जिस दिन आप चलेंगे और बैठेंगे, मोबाइल पर बैठ करके आप बस में पूरी मोबाइल पिक्चर देख डालेंगे और मोबाइल आपके हाथ से हिलेगा भी नहीं। यह मेरा खुद का अनुभव है। मैं किसी नेता की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति के काम का, व्यक्ति की सोचने की क्षमता है, जो सोचने का, जो डेवलपमेंट का विचार, उसके विषय में बात कर रहा हूँ। कि मैं फिरोजाबाद जाता हूँ और बैठ करके एक मूवी लगाता हूँ, पूरी आराम से सीट पर बिना पेट का पानी हिले हुए मैं फिरोजाबाद पहुँच जाता हूँ। यही है डेवलपमेंट अखिलेश यादव का। जी हाँ, अब आपको तय करना है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में आपको गुंडा मुक्त करने के चक्कर में निर्दोषों की जान लेने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, या उत्तर प्रदेश में एक डेवलपमेंट करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। यह आपको तय करना है। अगर आप इनके बीच कहीं जातिगत समीकरण बनाएंगे और धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद लेके आएंगे, तो जाहिर सी बात है जिस प्रकार सिलेंडर लेकर के
यही बीजेपी के लोग सड़कों पर बैठे हुए थे। सत्ता आने के बाद महंगाई नाम के शब्द से बोलने से परे हो गए हैं। आपका माइंड वॉश कर रहे हैं केवल कि भारत में यह बनाया जा रहा, भारत में वह बनाया जा रहा है, लेकिन आपको शायद यह भी ज्ञात होगा कि भारत बिक भी रहा है। यह कहां का कानून और कहां की सियासत चल रही है। अब आपको तय करना है, उत्तर प्रदेश में ठोको सरकार चाहिए या उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट सरकार चाहिए। यह आपको 2022 के चुनाव में तय करना है। हिंदूवादी विचारधारा का एक झूठा प्रोपेगेंडा चाहिए या हिंदू रहते हुए सभी जाति धर्मों को विकास करने वाला नेता अखिलेश यादव चाहिए। यह आपको तय करना है 2022 के चुनाव में। कहीं चूक होती है तो जाहिर सी बात है कि अब पछताए का हुई हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।